अगर तुमको बंगाल में रहना है तो तुमको सब कुछ सहन करके टीएमसी करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे काटमानी का राज जो चल रहा है, सिंडिकेट का राज जो चल रहा है, वो सब तुमको आग बंद करके मान लेना पड़ेगा। अगर नहीं मान सकते तो तुमको मार के किसी पेड़ में लटका दिया जाएगा। सीआरपीएफ वो जवान है जो हमको सुरक्षा के लिए अपना जान दे देते हैं, अपना घर बाड़ी सब छोड़ देते हैं। और दीदी बोलता है कि सीआरपीएफ जवान को घेरो। तो जो सीआरपीएफ जवान को जो घेरे थे, उसके राइफल छिनताई करने के लिए गए थे, वो सब तृणमूल के दलाल है। कुछ ही महीने पहले कि पुलिस को भी छिपने के लिए देखा है, टेबल के नीचे छिपते हुए देखा है। अगर पुलिस को छिपना पड़ेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? दादा ये जो परिस्थिति है, फूल वूल लगा के अभी दीदी कह रही है, उनको दीदी दीदी काहे बोलते हो भाई? अरे दीदी को दीदी नहीं बोले तो क्या बोलेंगे? एक बार फिर से बोले, दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी। अगर दीदी को दीदी बोलने से प्रॉब्लम है तो क्या पीसी बोलेंगे क्या? ठीक है, पीसी भी बोल देंगे तो उसमें भी चिढ़ जाएंगे, उसमें भी चिढ़ जाएंगे। ओ पीसी। ये जो आप लोगों ने परिस्थिति बना रखी है, इतना काहे परेशान करते हैं? कभी आप लोग जय श्री राम कहते हैं, पहले जय श्री राम करके अब दीदी दीदी करके। देखो, एक तो हम हिंदुस्तान के बासिंदा है तो हिंदुस्तान में रहेंगे, हम जय श्री राम बोलेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात, दीदी को दीदी बोलेंगे तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? दीदी को तो दीदी बोल रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है? इसमें गाली थोड़ी ना है। अब दीदी बोल रही हैं कि ये तो 500-500 रुपए लेके आ जाते हैं सारे के सारे। 500 हम उनको दे देंगे, प्रॉब्लम क्या है? अरे दीदी 500 दिए थे, तो दीदी 500 दिए थे कि इधर मत आओ, तो फिर भी हम लोग आ गए। और अभिषेक बनर्जी कहते हैं दादा कि बीजेपी वालों से पैसा ले लो मगर 2 फूल वालों को वोट दे दो। सही में? सही में ऐसा नहीं होगा तो चॉप दीजिए, पैसा छोड़ दीजिए। पहले उनको बोलिए, उनको बीबी को, उसके बाद जो सोना है उसको ठीक से रखने के लिए, नहीं तो ईडी और सीबीआई जाएंगे फिर से पकड़ लेंगे। अच्छा, वो सोना गोल्ड जो होता है ना, वो ठीक से रखने के लिए बोल दीजिए। ये जो पश्चिम बंगाल में आज परिस्थिति है, आप लोग सत्ता में आने की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है और कैसी रही परिस्थिति? हम लोग तो आ चुके, इसीलिए हम बोल रहे कि हम आ चुके। क्योंकि नंदरिया में वोट से पहले ममता बनर्जी ने उनका पैर टूटने का नाटक ऑलरेडी कर लिया। उनको लगा कि हम तो नंदरिया में हार चुके, हम ये बंगाल हार चुके, इसलिए नौटंकी करना पड़ेगा। और पैर टूटने का नौटंकी बोलने ऑलरेडी चालू कर दिया। उनको ही पता है कि वो हारेंगे इस बार। दादा जो कूच बिहार में हुआ उसको लेके लगातार सीआरपीएफ पर वो हमला कर रही, वो कह रही बीजेपी के गुंडे फिर कहते हैं घेर के मारो, और फिर कूच बिहार की घटना हो जाए। इसके लिए सबसे पहले जिसको अरेस्ट करना चाहिए और इस राज्य का मुख्यमंत्री रहा है, ममता बनर्जी को सबसे पहले अरेस्ट करना चाहिए। क्योंकि वो ऐसा परिस्थिति किए हैं। आज देखिए, बंगाल का जो 4 जवान मरे हैं ना, उसके पूरा जिम्मेवारी ममता बनर्जी को लेना पड़ेगा। क्योंकि उसने जब भी सभा की है, जिधर भी सभा की है, उन्होंने बोला है कि सीआरपीएफ को घेरो। सीआरपीएफ वो जवान है जो हमको सुरक्षा के लिए अपना जान दे देते हैं, अपना घर बाड़ी सब छोड़ देते हैं। और इस पश्चिम बंगाल में किसी का जान ना जाए, इसलिए सीआरपीएफ इस बंगाल में आए हैं शांतिपूर्वक वोट करने के लिए। और दीदी बोलता है कि सीआरपीएफ जवान को घेरो। तो जो सीआरपीएफ जवान को जो घेरे थे, उसके राइफल छिनताई करने के लिए गए थे, वो सब तृणमूल के दलाल है, चमचा है। जैसे जैसे चुनाव के चरण आगे आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हिंसा का स्तर भी आगे आगे बढ़ता जा रहा है। हिंसा तो बढ़ेगा ही, क्योंकि ममता बनर्जी का, टीएमसी का जो गुंडा है ना, तो उन लोगों का पता चल गया है कि ममता बनर्जी सरकार से जा रहा है, बीजेपी सरकार में आ रहा है। तो अभी वो ऐसा करना, दहशत फैलाना चाहता है कि जहाँ भी बीजेपी है वो वोट देने ना जा पाए, वो घर से बाहर ना निकल पाए, ये ऐसा वो कोशिश कर रहा है। मगर आप लोगों को दिक्कत नहीं होती? नहीं, हम तो देखिए, हम क्या बोलते हैं, उसका शेर है। हम पश्चिम बंगाल का हम शेर है, और हम इस देश के लिए, इस बंगाल के लिए हम जान भी देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। वैसे ही 140 से 145 भारतीय जनता पार्टी का योद्धा ने आत्मबलिदान दिया है। इस तरीके की स्थिति क्यों बन गई? अभी एक महिला आई थी, वो कह रही थी कि मेरी बेटी को जिंदा जला के मार दिया गया कुर्सी से बांध के, क्योंकि वो बीजेपी करती थी। ये स्थिति आज उनके ना आगे कोई है ना पीछे कोई है, और ये स्थिति बना दी कि बंगाल में कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदिता नहीं कर सकता, अगर करेंगे तो मारे जाएंगे। देखिए, ममता बनर्जी बराबर ऐसे ही सोच रहा है कि वो विरोधी शून्य करना चाहता है। वो गणतांत्रिक माध्यम से नहीं, अपना जो टीएमसी का जो गुंडा है, उनको लेलाकर, उसको बहलाकर वो विरोधी शून्य करना चाहता है। अगर आगे जब भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में आएगा ना, तो शांतिपूर्वक आगे कोई भी वोट होगा तो शांतिपूर्वक वोट होगा। चुनाव पर्व नहीं है, डर है। ये 10 साल से चल रहा था। लास्ट पंचायत इलेक्शन में भी हमने देखा है कि कैसे हमारे बंगाल के माँ बहन के ऊपर अत्याचार किया गया है। उन लोगों को घर से निकाल के मारा गया है, बिकॉज ऑफ वो लोग विरोधी पक्ष के हैं, बीजेपी या फिर कोई अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं। लेकिन बंगाल में एक ऐसा नीति चल रहा है अभी, अगर तुमको बंगाल में रहना है तो तुमको सब कुछ सहन करके टीएमसी करना पड़ेगा,
ठीक है। यहाँ पे काटमानी का राज जो चल रहा है, सिंडिकेट का राज जो चल रहा है, वो सब तुमको आग बंद करके मान लेना पड़ेगा। अगर नहीं मान सकते तो तुमको मार के किसी पेड़ में लटका दिया जाएगा। अगर तुमने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई तो तुम्हारा मौत निश्चित है। दादा क्यों प्रशासन इस पे कुछ नहीं बोलता? पुलिस प्रशासन वो बोली मैं गई तो कह रही भाग गए वो लोग जिन्होंने किया है। देखिए अभी का गवर्नमेंट जो चल रहा है ममता दीदी का, वो संतरास के ऊपर चल रहा है, वो गोला बारूद के ऊपर चल रहा है, ना कि यहाँ के संविधान के ऊपर। अगर संविधान के ऊपर चलता तो दुर्गा पूजा के लिए हमको वकील मतलब कोर्ट पे नहीं जाना पड़ता, ठीक है। अगर संविधान के हिसाब से चलता तो एक रेप हुआ लड़की को, ठीक है, अपने ऊपर हुआ अत्याचार के लिए बार बार पुलिस के दरवाजे पे नहीं जाना पड़ता, ठीक है। और पुलिस को भी उसने अपना चमचा बना के रखा है ताकि उसको उन पुलिस वालों को अपने हिसाब से काम भी नहीं करने दे रहा है। तंत्र को तार तार कर रहे हैं, वही लोग बात कर रहे हैं कि हम लोकतंत्र को बचाएं। इसीलिए तो हम बंगाल के आदमी, बंगाल के जितने भी जनगण हैं, जितने भी नागरिक हैं, सब एक साथ आवाज़ उठाए इस बार। आप राजनीतिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास नहीं करते। विपक्ष मतलब मार दीजिए। वो महिला कहती है ना मेरे आगे कोई रह गया ना पीछे कोई रह गया, मैं बीजेपी कर दी थी, यही मेरा देखिए ये लास्ट 10 साल से टीएमसी जो है वो ये रास्ता वो ले चुके, ठीक है। हिंसा का राजनीति वो लोग करते, लेकिन हम लोग एक चीज़ बोलना चाहते हैं, 2 मई के बाद कोई हिंसा का राजनीति नहीं होगा, यहाँ पे आशोल परिवर्तन होगा। मगर दादा ये इस राजनीति की ज़रूरत ही क्यों पड़ी पश्चिम बंगाल में? जब चुनाव होगा हिंसा होगी, जब चुनाव होगा हिंसा होगी। पूरे देश में चुनाव एक पर्व की तरह मनाया जाता है, मगर पश्चिम बंगाल में लोग डरे रहते हैं, सहमे रहते हैं कि चुनाव जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। इसके लिए पूरे जिम्मेदारी और पूरा जो चीज़ है ये ममता बनर्जी के ऊपर जाता है, बिकॉज वो लोग सरकार में हैं और लास्ट 10 साल से। दादा ये जो स्थिति बन गई है पश्चिम बंगाल में, वो डर का माहौल करके रखा है, सब डर का माहौल करके रखा है। क्यों कराया था? क्या वोटर को अधिकार नहीं है पश्चिम? नहीं, वो चाहता है हम ही मतलब हमेशा हम ही रहें, हमारा छोड़ के कोई नहीं रहे, दूसरा कोई आएगा उसको खलास कर देंगे, यही टेंशन में रहते हैं वो। आप लोग हम खुल के हम लोगों से बात करते, दादा बात नहीं करता, हाँ डरा रहता है, कोई बात नहीं करना चाहता। वो कहता दादा आज बोलेंगे कल क्या होगा पता नहीं। ये डर तो ऑलरेडी पैदा करके रखा है टीएमसी गवर्नमेंट में। पहले शुरुआत में जो लोग ये बीजेपी जो कर रहे हैं बीजेपी, तो शुरुआत में ऐसा हालात था कि रास्ते पे लोग हम बीजेपी करते हैं, अब बीजेपी का नारा भी उठा नहीं सकते थे, लेकिन अब देखिए अभी क्या हालत है। अभी सब लोग बीजेपी नारा भी उठाते हैं, उठाएंगे और ये टीएमसी सरकार हटाएंगे। हमारे देश के पत्रकारों को क्यों नहीं दिखता ये सब? जब लोकतांत्रिक व्यवस्था की वो कहते हैं लोकतंत्र उनके लिए मिनट मिनट में खतरे में आता है, हमारे विपक्ष को खतरे में आता है। मगर पश्चिम बंगाल में इतना सब हो रहा होता है मगर एक आवाज़ नहीं निकलती। कुछ तो बायसनेस है, ऑब्वियसली बायसनेस तो है। कोई भी अगर कोई भी सांबादिक आवाज़ उठाने गया है, इससे पहले हमने देखे हैं जो CNN न्यूज़ है बंगाल का, उसको करीब मानिए 1.5 महीना बंद रखना पड़ा क्योंकि उसको सिग्नल बंद कर दिया गया गवर्नमेंट से। और अब जो बोल रहे थे ना कि इंसान डरा क्यों रहता है, देखिए इंसान किसके ऊपर रहेगा? ये जो पुलिस प्रशासन है उसके ऊपर रहेगा ना। तो हमने देखा है कुछ ही महीने पहले कि पुलिस को भी छिपने के लिए देखा है, टेबल के नीचे छिपते हुए देखा है। अगर पुलिस को छिपना पड़ेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो पुलिस को भी, अगर कोई पुलिस भी आवाज़ उठाया, देखिए सब पुलिस टीएमसी का दलाल नहीं है, अच्छा पुलिस वाला भी है। अगर कोई अच्छा पुलिस वाला आवाज़ उठाता है तो उसको ट्रांसफ़र कर देता है कहीं सुंदरबन में, जहाँ वो अपनी बीवी बच्चे को देख नहीं सकता, इतना दूर उसको ट्रांसफ़र करता है। तो मानिए कि सब कुछ मतलब इतना डराव पैदा करके रखा है तृणमूल सरकार ने, तो कोई भी आवाज़ उठाने के लिए डरा हुआ रहता है। क्यों देश में बात नहीं होती आप लोगों की? इस परिस्थिति में आप जी रहे हैं, कोई जो पत्रकार अपने आप को निष्पक्ष बोलते हैं वो बात नहीं करना चाहते। देखिए पहली बात तो ये है कि अभी का जो सरकार है उनका जो सत्ते में रहने का जो पावर है वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हम सभी दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर कोई मीडिया अपने बात करने जाएगा या फिर कुछ सच्चाई को उठाने जाएगा तो उसको या तो उसके चैनल को बंद करवा दिया जाएगा या फिर जो यहाँ पे रूलिंग पार्टी है उसके गुंडों को देके उसको मार पीट किया जाएगा। तो इसी वजह से कोई आदमी या फिर यहाँ की मीडिया तो ठीक है, जो नेशनल मीडिया है उनको क्यों नहीं दिखता ये सब? देखिए किसी के बंदिशों में तो दिल्ली में बैठे हुए हैं। बंदे, आप सही बोल रहे हैं आप, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन रहता है कुछ कि आप वहाँ पे नहीं जा सकते। आपने देखे बहुत बार, आप यहाँ से चले जाइए सुंदरबन की तरफ। बंगाल का कोई दूसरा देश बन चुका है क्या? वो तो बनाने की कोशिश में है ममता बनर्जी तो उसी की कोशिश में है कि पश्चिम बंगाल को पाकिस्तान के साथ कनेक्ट करेंगे या फिर बांग्लादेश के साथ कनेक्ट करेंगे। इसीलिए तो वो लोग बोलते हैं कि जय बांग्ला हमारा स्लोगान नहीं है, हम सबको पता है।
कि जय बांग्ला किसका स्लोगन है। फिर भी यहाँ पे पश्चिम बंगाल में हम जय पश्चिम बंगाल नहीं बोलते, जय बांग्ला बोलते, जो कि बांग्लादेश का स्लोगन है। ठीक है, तो इसी बारे में हम सोच सकते हैं कि पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश के साथ कनेक्ट हो चुका है।